अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। 2 सफ़र है जनाब, कोशिश होगी दोनों सफ़रों को हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि पहला सफ़र थोड़ा सा बड़ा है, कीमती है, खूबसूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मज़ेदार केक की, और केक भी आप इसको बना सकते हैं अपने किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी दावत के लिए। सीज़न में इस वक्त स्ट्रॉबेरी मौजूद है, तो क्यों ना स्ट्रॉबेरी केक हो जाए। टाइम आज थोड़ा सा कम है, तो हम स्पीड को ज़रा सा बढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, 12 अंडे, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंटना है। और जब जर्दी सफ़ेदी मिक्स हो जाए, थोड़ी सी स्पीड को मशीन की तेज़ करेंगे, ताकि वाइट हिस्से का जो जाल है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और इसके अंदर स्पंज वाली लुक आना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, थोड़ी सी स्पीड आज है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, सेम मटेरियल के साथ आप 6 अंडों का भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, 6 अंडे। जब अंडे अपने वजूद से डबल हो जाएं, ये आप देख सकते हैं। मैं दिखा दूं कि जब हमने अंडे डाले थे तो वो निचली सतह पे था, अब ये फूल के ऊपरी सतह पे आ रहे हैं। अब इसको जैसे जैसे मैं फेंटता जाऊंगा, ये बढ़ते चले जाएंगे। इसमें एयर बबल लॉक होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे मशीन की स्पीड को ज़रा सा तेज़, बॉल को थोड़ा सा तिरछा करेंगे। और यहाँ पे 300 ग्राम चीनी, अब अंडे और चीनी की क्रीम बन जाएगी। मैं किसी भी किस्म का कलर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप चाहें स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं तो आप रेड फूड कलर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस डिपेंड कि आपके पास रेड फूड कलर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका केक ख़राब होने के चांसेस होंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले अंडे फेंटे, फिर उसमें चीनी डाली। अब चीनी और अंडे की क्रीम तैयार हो गई है, और जैसे ये क्रीम तैयार हो जाए, तो एक नज़र ये मुतमईन हो जाए कि हाँ जी, चीनी जो है इसमें अच्छी तरीके से हल हो चुकी है या नहीं। बास लोग आसानी के लिए इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इसमें आइसिंग शुगर ना डालें। ये लीजिए जनाब, ये परफेक्टली रेडी। अब मैं मशीन को ऑफ कर रहा हूँ और मशीन का काम ख़त्म। मैं इसको हटा लेता हूँ वक्ती तौर से, अभी आगे इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 300 ग्राम मैदा, और इसमें 20 ग्राम के बराबर बेकिंग पाउडर में शामिल कर दूंगा, और इसको हम थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में मिक्स कर लेंगे। और अब इस अंडे और चीनी का जो टेक्सचर अभी तैयार हुआ है, क्रीम,
इसके अंदर बहुत एहतियात से हमने ये थोड़ी थोड़ी शामिल करनी है और इसको मिक्स करते रहना है। यानी कि मैदा और बेकिंग पाउडर आराम से इसमें शामिल करेंगे और इसको आपने बहुत एहतियात से फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करके मैं इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस शामिल करके इसको ओवन में रखता हूँ, क्योंकि वक्त कम है तो साथ में ब्रेक का भी वक्त है। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ओवन को 180 पे आपने रखना है, 190 तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और गैस ओवन हो या इलेक्ट्रिक ओवन हो, नीचे वाला जो इसका बेकिंग सिस्टम होता है उसको ऑन करना है। ऊपर जो ग्रिल होती है या 2 ऑप्शन होते हैं ट्विन, उसको ऑन नहीं करना, ठीक है। अगर बड़ा केक है, उसकी थिकनेस बड़ी है, साइज में बड़ा है, 45 मिनट्स। और अगर छोटा केक है, थिकनेस कम है, तो एटलीस्ट 25 मिनट्स उसको बेक करना है, बगैर ओवन को खोले, बगैर उसमें तीली मारे, बगैर उसको हिलाए, बगैर उसमें बाज़ लोग नाइफ से ऐसे करके चेक करते हैं और फिर निकालते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। मुझे नहीं पता क्या चेक करते हैं। टाइमिंग होती है, आंख बंद करके काम कर लें, मसला नहीं है। ओवन में जा चुका है सबसे कीमती चीज़ हमारी केक की। दुनिया का कोई सा भी केक आप बनाएं, मेरे पास स्ट्रॉबेरी, आप चॉकलेट बना लें, लातादाद और दूसरे केक हैं। जो बेसिक फाउंडेशन जिसको कहते हैं, बुनियाद, ज़मीन खोद के जब हम किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं, नीचे सरिया बिछा के और फिर उसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं, उसको हम फाउंडेशन कहते हैं या बुनियाद कहते हैं। बुनियाद जितनी अच्छी होगी, आप अब उसके बाद बिल्डिंग बना लें, चाहे 10 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, चाहे खूबसूरत घर बन जाए, या कुछ भी बन सकता है। तो बेसिक फाउंडेशन यानी कि बुनियाद जो है ये हमारी रमादबा हो गई। अब इसको हम टर्न कर लेंगे स्ट्रॉबेरी केक की तरफ। उसके लिए हम क्या करते हैं, किन चीज़ों की तैयारी करते हैं, अब देखना उसका है। यहाँ पे मेरे पास सीज़न की फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। आपकी ऑन चॉइस है जनाब, कोई वो नहीं है कि आप इसको साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं, काट के कर सकते हैं। मैं इसको 1 की 2 कर लेता हूँ ताकि मेरी जो केक की लुक है वो बड़ी अच्छी सी मुझे मिल जाए। अब ये हमारा ओवन में केक है, उसकी जब तक ओवन में वो केक तैयार हो रहा है, हम अपनी बाकी की चीज़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा शुगर सिरप पहले से बना के रख लें। किसी भी केक के लिए 2 चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। एक, आपने पाइपिंग यानी कि टॉपिंग किस चीज़ की करनी है, उसको फ्रेश क्रीम से करना है, बटर क्रीम से करना है, चॉकलेट फश से करना है, तीनों में से जो भी है, या आइसिंग से करना है, तो उसकी तैयारी करके रख दे। सेकंड, उसके ऊपर आपने खूबसूरती के लिए गार्निश क्या करनी है, गार्निशिंग क्या करनी है, उसकी तैयारी करके रख दें। अच्छा, शुगर सिरप, बाज़ जगह शुगर सिरप इस्तेमाल होता है, बाज़ जगह ऑरेंज जूस के अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर मिला कर उसको मज़ीद मीठा कर लिया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दुकानदार या बेकरी वाले या फैमिली मेम्बर इसमें मीठा दूध का इस्तेमाल करते हैं। तीनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। मैं इन तीनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को ये नहीं कहूँगा कि ये ख़राब है, ये सही है। ये तीनों अपनी अपनी जगह कारआमद हैं। मीठा दूध, ज़रा तेज़ मीठा, शुगर सिरप या ऑरेंज जूस में आइसिंग शुगर शामिल करके। अच्छा, अमूमन अब इसको कैटेगरीज इस तरीके से ली जाती है कि अगर आप किसी स्पेसिफिकली फ्रूट का केक बना रहे हैं तो फिर ऑरेंज जूस को लिया जाता है ताकि उसकी हल्की हल्की सी महक मिल जाए। लेकिन अगर प्लेन केक बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे जस्ट लाइक क्रीम केक बना रहे हैं या फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसमें शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास मतलब इज़ अप टू यू, मतलब ऐसा नहीं है, आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं सिर्फ उसकी तशरीह कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा कि जी जब आप प्लेन केक बनाएं फ्रेश क्रीम के साथ तो आपने सिर्फ शुगर सिरप ही इस्तेमाल करना है। आप ऑरेंज जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मीठा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है, उससे कोई वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर ऑरेंज जूस होगा तो उसकी हल्की हल्की सी जो महक होती है ऑरेंज की और लेमन की वो आपको मिलेगी। तो फ्रूट केक अगर है पैसिफिकली तो उसमें ऑरेंज जूस की कॉम्बिनेशन जाती है, क्रीम वाला है तो उसके अंदर शुगर सिरप की जाती है, और अगर चॉकलेट केक या उस जैसे और बहुत सारे वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या चॉकलेट चिप्स या कोई और कुकीज़ वाले केक बन रहे हैं तो उसके लिए फिर मीठे दूध का इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये कैटेगरीज है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी 1 की 2 करके हम रेडी करके रखते हैं जनाब। ज़रा स्ट्रॉबेरी अच्छी क्वालिटी की हमने लेनी है और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी बटर क्रीम। अच्छा, बटर क्रीम के लिए याद रखें मक्खन जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो अनसॉल्टी यानी कि फीका मक्खन। अगर आपने जल्दबाजी में या एहतियात से नहीं समझा और नॉर्मल जो सॉल्टी बटर घर में होता है या मार्जरीन घर में होती है, हम अगर ये सोचें कि जी बटर और मार्जरीन एक चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि बटर और मार्जरीन एक चीज़ नहीं है दोनों फैट, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क है कि फ्रेश दूध और पाउडर वाला दूध, दोनों दूध हैं, दोनों की चाय बन सकती है, दोनों से मीठा बन सकता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो काम के साथ साथ याद आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे याद आ जाए उस काम से रिलेटेड मैं आप तक शिफ्ट कर दूं। अब समझना, याद रखना और उसको नोट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूं। अच्छा जनाब, स्ट्रॉबेरी के बाद बटर क्रीम का आपको मैंने बता दिया कि मक्खन आपने अनसॉल्टी मक्खन का इस्तेमाल करना है, जो सॉल्टी या मार्जरीन उसका इस्तेमाल कतई तौर से नहीं होगा। और बटर क्रीम के लिए आइसिंग शुगर का इस्तेमाल हम करेंगे। यहां पे 150 ग्राम वाइट बटर काट के छोटे पीस करके रूम टेम्परेचर पे रख दें ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। खुदारा इसको माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट मत कीजिएगा या चूल्हे पे मेल्ट मत कीजिएगा, इससे मक्खन की अपनी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इसको रूम टेम्परेचर पे मेल्ट करना है आपने। मकसद बिल्कुल पिघला हुआ मक्खन घी की तरह ना हो। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो केक में बहुत कीमती किरदार अदा करते हैं और अगर इनका हम ख्याल ना रखें तो फिर हमारा केक 110% सही नहीं बनेगा। यहाँ पे 150 ग्राम मक्खन, उसमें 150 ग्राम आइसिंग शुगर में शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 150 ग्राम आइसिंग शुगर को आप 200 ग्राम तक लेके जा सकते हैं। ये पॉसिबल है, मतलब इतनी गुंजाइश हमारे पास है। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत एहतियात से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जब हम मशीन इसके ऊपर चलाएं तो चीनी क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, आइसिंग शुगर है, वो एकदम उड़ेगी तो आपके चेहरे पे, कपड़ों पे, सब पे चीनी आ जाएगी। तो पहले हम ज़रा इसको रोक लें बहुत एहतियात से, और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, अगर बास वक्त ऐसा है, मुमकिन होता है कि बटर क्रीम थोड़ी सी सख्त बन जाती है, मतलब पाइपिंग बैग से सही से निकलती नहीं है या बहुत सख्त बनती है, तो घबराइएगा नहीं। उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसके अंदर जो हमारे पास फ्रेश क्रीम होती है डब्बे वाली उसका इस्तेमाल कर लें या दूध का इस्तेमाल कर लें, उससे वो क्रीम नरम हो जाएगी। यहाँ पे अब इसको एहतियात से हमने मिक्स करना है। थोड़ी थोड़ी देर में ओवन को ज़रा नज़र दौड़ाते रहें।
ये लीजिए जनाब, जब ये मक्खन और आइसिंग शुगर खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो अब इसके अंदर हम मशीन का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, जो क्रीम का मैंने आपको बताया या दूध का, वो ऐसा नहीं है कि आधा 1 लीटर आपने इसमें शामिल कर देना है। खुदारा एहतियात से, ये आप देख सकते हैं मेरे पास डब्बे वाली क्रीम है। मैं इस 150 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम चीनी, तो ये 300 ग्राम का वज़न कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैं कितने टेबल स्पून शामिल करता हूँ ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। 1, 2 और 3, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी केक बनाएं, ये जो मिक्सिंग मशीन है, इसके ये नोज़ल है, ये उसी वक्त धो लें तो बहुत आसानी से धुल जाएंगे। अगर ये गलती से ड्राई हो गए, सूख गया, फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस पे मेहनत करनी पड़ेगी इसकी सफाई के लिए। चलें जनाब, इसको मैं यहां ले आता हूं। पहले इसकी क्लिप लगा लें हम। अब इसके और ये हमने इसकी मिक्सिंग शुरू कर दी और मैं इसको स्मूथ करता हूं जनाब, और आपसे ज़्यादा चाहता हूं छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने जनाब दूसरे सफ़र की तैयारी करेंगे। अदरक लेंगे तकरीबन 1 से 1.25 इंच का टुकड़ा, और इसको हमने थोड़ा सा छोटा इस तरीके से काट के चॉपर मशीन में। यहाँ लेंगे 4 जब्बे लहसुन के, और इसको आप सिर्फ हल्के से किसी वजन के साथ थोड़ा सा कुचल लें, यानी कि ये टूट जाए। और सबसे पहले एक दफ़ा मशीन चला दें। मशीन चल गई, ये बिल्कुल फ्रेशली लहसुन रेडी है। यहाँ पे 1.5 पाव चिकन का कीमा, बेसन शामिल करना है 2 से 3 टेबल स्पून। आप 2 शामिल करें, पहले एहतियात से चेक करें। अगर महसूस करें कि थोड़ी सी नमी इसमें है कीमे में, तो फिर आप 3 टेबल स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय की चमची, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर का भी यही है कि 2 से 3 टेबल स्पून, लेकिन पहले 2 टेबल स्पून ज़रूरत। अच्छा, अब ज़रूरत कैसे, क्या पॉसिबल है? जब हम चिकन को धोते हैं और उसी वक्त अगर हम उसका कीमा कर लें, तो चिकन का जो गोश्त होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा पी लेता है, जब्स कर लेता है, तो उसकी वजह से वो कीमा नरम हो सकता है। लेकिन बाज़ वक्त हम चिकन को धो के छन्ने में रख देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है। फिर जब हम उसका कीमा करेंगे तो वो कीमा थोड़ा सा सख्त होगा। तो इन दोनों सूरतों में, अगर तो नॉर्मल चिकन है सख्त वाली 2 टेबल स्पून, और अगर थोड़ी सी नरम है पानी की वजह से, तो 3 टेबल स्पून मैदा, कॉर्नफ्लावर, और 3 टेबल स्पून हमने बेसन जो होता है, जो हर दिल अजीज़ है पकौड़ों की जान, वो शामिल करना है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हमने रोक लिया है। नमक, काली मिर्च, ये 2 जायके हैं इसके, और यहाँ इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। इसके बहुत सारे नाम हैं जनाब,
इसको चिकन बॉल भी कहते हैं, इसको चिकन डम्पलिंग भी कहते हैं, इसको चिकन कैरेट्स भी कहते हैं, इसको चिकन बाइट भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर यूरोप में इसकी आप यूरोप में जाके आप देखेंगे तो शायद वहाँ पे ये चिकन बॉल के नाम से बिकेगी, और यही चीज़ अगर आप बैंकॉक, मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर में लेते हैं तो ये चिकन डम्पलिंग के नाम पे आपको मिल जाएंगी। दोनों सेम चीज़ें हैं, मुल्क का फ़र्क, कल्चर का फ़र्क, ज़बान का फ़र्क, नाम चेंज हो गया। लेकिन अगर बहुत बारीकी से आप उसको चेक करें तो आप बोलेंगे अरे ये तो वही चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे खाने हमें बाहर नज़र आते हैं, हम जब जाते हैं तो अरे ये तो चना चाट है, लेकिन वहाँ उसको कुछ और कहते होंगे। इसी तरीके से हम मकई बड़े मज़े से भून के खाते हैं यहाँ पे। और अगर हम मैक्सिको चले जाएं तो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वहाँ पे मकई के कितने हज़ार स्टाइल हैं। खूब अच्छी तरीके से इसको पीसना है आपने, बिल्कुल बारीक बना लेना है कीमे को। मैं डीप फ्राइंग का चूल्हा रेडी कर दूं। केक हमारा रवा नवा है जनाब। ओके, अब इसको आपने एक मिक्सिंग बॉल में खूब गाढ़ा सा मज़ेदार सा कीमा ये मिल जाएगा आपको, और इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ा हाथ से इसको नरम करेंगे और उसके बाद बहुत छोटी छोटी सी बॉल बना के हमने ऑयल में फ्राई कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा लें ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, अब जब आप चिकन को होल्ड करेंगे कीमे को तो ये बॉल बड़े स्मूथ से आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन का कीमा बॉल्स हमारे बिल्कुल रेडी। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए तो ये छोटी छोटी बॉल्स जो हैं, जो अभी आपके सामने हमने कीमे को पीस के, आप इसके अंदर ना तो मैदा है, ना अंडा है, ना 12 किस्म के मसाले हैं, भाई ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे अब ये शामिल कर देनी है ऑयल में। ऑयल का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गरम तेल ना हो, यानी कि खोलता हुआ तेल ना हो, ऐसा हो कि फ्राई का अमल शुरू हो जाए। और अब इसको आपने एक नज़र केक हम देख लें। ठीक है जी, थोड़ा गोल्डन कलर लाना है, याद रखिएगा। शुरू में क्योंकि तेल को गर्म करने के लिए हमने चूल्हे को तेज़ किया था, और जब चिकन के बॉल हमने इसमें डम्पलिंग शामिल कर दी तो जब वो पकना शुरू हो जाए तो फिर हमने चूल्हे की लो को स्लो कर दिया है, ताकि अब चिकन बड़े मज़े से अंदर तक और जो कच्चा पान है उसकी वो ख़त्म हो जाए और अंदर तक पक जाए। और जैसे ही ये
गोल्डन कलर में आना शुरू हो जाएगी। ज़रा सा थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक करेंगे। और एक साइन और है जनाब इसका कि जैसे जैसे ये पकती जाएगी, कच्चापन इनका ख़त्म होगा, ये फ्लोटिंग फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये फ्लोटिंग फॉर्म में अब आप देख सकते हैं, अगर कैमरे की क्लोज से देख लें कि ये ऑयल की ऊपरी सतह पे फ्लोटिंग फॉर्म में आना शुरू हो गई। ये साइन है, ये सिग्नेचर्स हैं काम के। अगर इन बारीकियों को हम जहन में रख के काम करें तो फिर हमारा खाना, हमारी कुकिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं तमाम की तमाम डम्पलिंग या चिकन बॉल्स ऑयल की ऊपरी सतह पे फ्लोटिंग यानी कि तैरना शुरू उन्होंने कर दिया। भाई ये साइन है कि अंदर से ये कंप्लीट पक चुके हैं। अब सिर्फ ऊपरी सतह पे हल्का सा कलर हमने देना है और हमारे बॉल्स बिल्कुल रेडी। लेकिन खुदारा एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हड्डी नहीं है, ये गोश्त नहीं है, ये बहुत बारीक कीमा है। तो इसको बहुत ज़्यादा देर ना फ्राई करें। आप अगर इसको 10, 15, 20 मिनट फ्राई करेंगे तो ये इतनी पक तो जाएगी, गोल्डन कलर भी आ जाएगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी कि आपसे खाई नहीं जाएगी, बल्कि कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो यहाँ जैसी ये फ्लोटिंग फॉर्म में आना शुरू हो जाए, ये आप देख सकते हैं, तो इसको आपने चंद लम्हों का और गैप देके डम्पलिंग को ऑयल से रिमूव कर लेना है। इस स्टेज पे ये नरम होगी, मज़ेदार होगी। कुकिंग के साथ साथ उसकी जो कीमती पॉइंट्स होते हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, वो अगर हम जहन में रखें तो हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। चले जनाब, यहाँ पे अब मैं इसको टाइम चेक। अच्छा जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल, इसको ऑन करना है। याद रखिएगा नन्हे दोस्तों के लिए बड़े मज़ेदार सी बॉल्स हैं ये, ख़ास तौर पे आप उनको लंच में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली के बराबर प्लेन केचप, और अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून टमाटो केचप इसमें शामिल होगा। 2 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून भर के दानेदार चीनी। अच्छा, अब चीनी और लेमन जब केचप के साथ मिलेगी तो जायका 200% चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों के जहन में शायद ये हो कि केचप भी तो मीठा होता है जाकिर भाई, तो फिर आपने चीनी क्यों शामिल कर दी? तो चीनी हमने लेमन के लिए शामिल की है, केचप के लिए नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बहुत थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, बहुत हल्का सा, ताकि चीनी को, लेमन जूस को और केचप को पकने की थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। और जैसे जैसे ये पकना शुरू हो, ये फ्राई की हुई चिकन बॉल्स आपने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशनल मिसाल के तौर पे, ये तो खैर नन्हे दोस्तों के लिए बन रहा है, आप अपनी किसी ऐसी दावत के लिए जिसमें अडल्ट भी हों, बड़े भी हों, तो आप इसको थोड़ा सा चटपटा कर सकते हैं। आप हाफ़ क्वांटिटी टमाटो केचप और हाफ़ क्वांटिटी चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने बहुत एहतियात से मिक्स कर लेना है और ढक देना है, ताकि चिकन बॉल के अंदर तक इसकी जो खुशबू है, केचप का जायका है, लेमन की खटास और चीनी की मिठास जो मिलके एक नया जायका बन गया, वो अंदर तक रच बस जाए। और चिकन क्योंकि हमने फ्राई करी हुई थी तो थोड़ी सी क्रंची, वो अंदर जाके थोड़ी सी सॉगी, नरम और सॉफ्ट मज़ीद बन जाए। तो यहाँ इसको रखने के बाद आपने इसको दम पे छोड़ देना है। अच्छा जनाब, केक की तरफ आ जाते हैं। टाइम अभी भी
मेरे पास थोड़ा सा टाइम है स्पंज को रेडी होने में, लेकिन अब मेरा शो का वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट रह गए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं गरम गरम केक निकाल के और आपको ये सारी क्रीम श्रीम बना के दिखा दूँ, ये मुमकिन नहीं। तो इसको एज इट इज़ मैं यहाँ रोकता हूँ। पार्ट 1, इसका पार्ट 2 कल मैं कंप्लीट करूँगा। सेम केक सेम अज्जा के साथ स्ट्रॉबेरी केक को हम कंपाइल करेंगे। असल आज का रीज़न जो था वो 2 इल्म देने थे आपको, जो बड़े कीमती हैं, जिसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। एक, जाकिर भाई बटर क्रीम अच्छी बनती नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये बटर क्रीम अगर मैं इस स्पून को टर्न भी कर दूं तो ये कहीं गिरेगी नहीं। ये देखें आप। और अब इसको मैं स्पून को टर्न कर रहा हूँ, ये यहीं रुकी भी है। अगर टेढ़ा भी करूँगा ये यहीं रुकेगी, हिलेगी नहीं। यानी कि ये इतनी स्टेबल हो चुकी है बटर क्रीम। जब हम इसको पाइपिंग बैग में भर के और अपनी मर्ज़ी की कोई भी आउटलाइन बनाएंगे केक पे, तो वो एज इट इज़ खड़ी रहेगी अपनी जगह। इवन कि आज बनाएं कल तक वो अपनी जगह मौजूद रहेगी। जो अच्छे दुनिया के बेकर्स करते हैं, और अमूमन आपने देखा होगा जो बटर क्रीम केक होते हैं वो फ्रिज में रखे हुए होते हैं, वो ऊपर काउंटर पे नहीं रखे हुए होंगे। तो आपने भी इसको कंपाइल करके फ्रिज में रखना है, और जब आपका उसको काटने की बारी हो या बर्थडे हो या जो भी हो, तो आप उसको निकालें, कैंडल लगाएं। थैंक यू वेरी मच। तो एक तो इल्म ये था कि बटर क्रीम कैसे करेंगे। सेकंड इल्म था कि स्पंज की तैयारी में तरीक़ेकार क्या होगा, वो हमने शेयर कर दिया। यहाँ पे हमारी चिकन परफेक्टली रेडी। इसको मैं डिश आउट कर दूँ। मज़ेदार चिकन डम्पलिंग, ये लीजिए जनाब। अब ये सॉफ्ट नरम, और ये आ गई मज़ेदार सॉस के साथ। ब्रेड, बंद, पास्ता, स्पैगेटी, इन चीज़ों के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं नन्हे दोस्तों को। और यहाँ पे जनाब अपने शो को पार्ट 1 को आज यहीं रोक रहा हूँ मैं, और इसका कंप्लीट अधूरा काम इंशाल्लाह कल होगा। तो कहीं नहीं जाते क्योंकि वक्त हुआ है, अभी ये शो ख़त्म नहीं हुआ है, इसको कंटिन्यूटी पे कल देखेंगे। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हम तुझसे जो कुछ मांगते हैं वो सही मांगते हैं या गलत मांगते हैं हमें नहीं पता, लेकिन तू रब है, तो अपने म्यार पे हमें अपनी चीज़ों को नवाज, अपनी रहमत और अपने कर्म को नवाज। और उसलिए जो चीज़ हमने तुझसे मांगी अपने माँ बाप के लिए, ऐ रब वो ज़रूर अता फरमाना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।